हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन की कृपा सब पे बनी होगी। तो देखते हैं इस वक्त जो भी आपके माइंड में पर्सन है, लेट नाइट फीलिंग्स है ना, तो अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। तब तक मैं बोल देती हूँ। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच कर ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं जो भी आपके पर्सन में मतलब जो भी माइंड में आपके पर्सन है, जिनका वीडियोलाइजेशन कर रहे हैं, जिनके बारे में कुछ आप सोच रहे हैं, देखते हैं कि डिवाइन उनके बारे में क्या मैसेजेस देते हैं। तो ऐसे लग रहा है पहले हम लेते हैं कि वो कैसा इस रिश्ते को कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इस रिश्ते को इस वक्त करंट फीलिंग्स में लेट नाइट में क्या महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते के लिए क्या वर्ड्स क्या होंगे, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो मेरे व्यूवर्स के लिए जिनके पास भी ये मैसेजेस जाएंगे उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए वो उनके माइंड में जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कैसा रिश्ता महसूस करते हैं, कैसा रिश्ते को देखते हैं। तो फर्स्ट डे से ही उनको लग रहा है कि हाँ उनकी मिस्टेक थी, क्योंकि रनर एंड चेजर वाली आप लोगों की रिलेशनशिप रही है। ठीक है, जब आप उनके तरफ आते थे तो वो भाग जाते थे, और जब आप दूर जाते थे तो आपको चेज करना शुरू कर देते थे। तो उनको महसूस हो रहा है ऐसा रिलेशन आपका रहा है। एंड मिस्ट्री, तो किसी न किसी तरह का कोई चीज़ आपसे छुपा हुआ था, दबा हुआ था, और वो आपको बताए नहीं थे, तो उनको उसका रियलाइजेशन हो रहा है। लेट नाइट है तो जब आदमी इंसान जो भी है थका मांदा अकेले एकांत में होता है कहीं भी, तो जो उसके माइंड में उनके माइंड में चल रहा है फ़िलहाल तो यही आ रही है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उनको फील हो रहा है कि रिश्ते में क्या था, रनर एंड चेजर। जब वो दूर भागते थे तो आप उनके पीछे पीछे जब जाते थे तो वो भागने लगते थे, और जब आप शांत हो जाते थे आपका ध्यान कहीं और होता था, तो जब मन किया आप मुँह उठा के आपके पास चले आए, क्योंकि उनको लगता था कहीं आप निकल ना जाओ। क्योंकि उनके उनके कोई ना कोई मिस्ट्री है, कोई ना कोई ऐसा गुप्त चीज़ें, कोई ना कोई ऐसा सिक्रेसी, कोई ऐसा चीज़ जो आपसे छुपा हुआ है, हिडन है। तो अभी भी शायद हिडन होगा। जितना आप जानते हो पूरी बातें नहीं जानते होगे, अभी भी कुछ छुपा हुआ है। वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने रिश्ते में कि हाँ ऐसा है आपके पर्सन की। तो देखिए जैसे होता है ना, किसी एक कमेंट में कमेंट भी किए कि मैं उनके बारे में सब जानती हूँ या जानता हूँ। गलत, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। आप कितना जानते हो, जो सामने वाला पर्सन बताना चाहता है आप उतना ही जानते हो, या थोड़ी बहुत ताक झांक कर लोगे फ़ोन में, सोशल मीडिया में या कहीं और से, और आपको लगेगा कि हम फुल्ली उनके बारे में जानते हो। गलत। एक माँ अपने बच्चे को 9 मंथ अपने पेट में रख के दूध पिला के परवरिश करके बड़ा करती है, तो उसके मन में क्या चल रहा है वो तो जान ही नहीं पाती है। तो आप पार्टनर होके, पर्सन होके अगर सोचते हैं तो ये रॉन्ग, आपके लिए रॉन्ग है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैं उसके बारे में सब जानती हूँ या जानता हूँ। तो आपको झटका मिलेगा। आप जितना जानते हो, जितना कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जितना ऊपर रहेंगे, जब सच्चाई खुलेगी तो ढक से नीचे गिरेंगे तो आपको हार्म पहुँचेगा, आपको चोट लगेगी, आप क्षतिग्रस्त होंगे, आपको दर्द होगा। तो ये कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि वो मतलब आप जैसे खुले ओपन माइंडेड हो, सब कुछ रख देते हो तो सामने वाला भी रखता हो या रखती हो, या मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, कभी ऐसा ना सोचें। तो यहाँ मिस्ट्री है, छुपी छुपी चीज़ें हैं, हिडन है। और क्या है, इतना सारा कार्ड तो नहीं लेना है, एक या दो और लूँगी बस।
तो और बताइए डिवाइन क्या है उनसे, और वो क्या छुपा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। लेट नाइट थॉट, देर रात, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ज़रा बताइए। तो मैरिज हो गई है, नहीं हुई है, तो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। और अगर मैरिज में ये चीज़ें चल रहा है, रनर, चेजर एंड मिस्ट्री, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप लोग लीगल रिलेशनशिप में हो और इस टाइप का चीज़ें हैं। तो ये रिलेशन कहाँ तक जाएगा, कैसा रहेगा। और लोग पूछते भी हैं पार्टनर से पार्टनर की बातें। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है शायद टॉक्सिक है। उनको कहाँ गया भाई। तो म्यूचुअल लव, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से आपको लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और आपको झटके तो मिले हैं, ऐसा नहीं कि आपको झटके नहीं मिले हैं, मिले हैं। अतीत में गुलाब कम और कांटे ज़्यादा मिले हैं आपको। जो बोले मतलब आपके दिल में उनके लिए अच्छी यादें नहीं हैं, उनको पता चल रहा है। ये मैरिज किए, म्यूचुअल लव दिखाएं कि हाँ जैसे तुम मुझे प्यार करती हो करते हो वैसे मैं भी करता हूँ करती हूँ, बट वो हुआ नहीं क्योंकि मिस्ट्री वाली कैरेक्टर है तो छुपा हुआ था। गंदी वाली मेमोरीज दिए हैं आपको, पेन में हो आप, और इस वक्त आप लोग ब्रेकअप की कंडीशन से हो सकता है गुजर रहे हो। इस वक्त कंडीशन अच्छा नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है, सोलमेट सा फील हो रहा है, उनको लग रहा है ये धोखाधड़ी और ये सब चीज़ें आपके साथ, जैसे ये जो है म्यूचुअल लव, जैसे उनको लगता था कि हाँ ये मिस्ट्री छुपा के ये करके वो करके चल जाएंगे, रनर चेजर करके चले जाएंगे, बट लास्ट में कुछ बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है, कुछ आप भूल नहीं पा रहे हो आप उस दर्द को। लेकिन अभी भी आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम है क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ हिडन है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इतनी सी बातों को जान के आपको इतना पेन हो रहा है, पूरी सच्चाई जानोगे तो क्या होगा आपका। तो आप अभी पूरी सच्चाई नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो ये उनके ओह गॉड लवर, इसको तो हो सकता है आप लोग वहाँ भी सोलमेट आ रहा था कहीं, है ना। और तो या आप लोग सोलमेट हो सकते हो, लवर वाला आ रहा है। पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में आप लोगों का सोल टू सोल कनेक्शन रहा होगा। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है एस ऑफ कप्स, तो फर्स्ट कार्ड ही फीलिंग से शुरू हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो फर्स्ट कार्ड मतलब उनका जो वो है फीलिंग्स अब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब ये रनर चेजर और इन चीज़ों से, और जो भी वो मिस्ट्री वाला जो कैरेक्टर है अभी भी बरकरार है उनका, मैजिशियन। अभी भी कुछ गड़बड़ घोटाला में लगे हुए हैं, अभी भी उनको साफ पाक पवित्र साफ सुथरा नहीं मान सकते हो आप। एक पावरफुल बंदा, एक पावरफुल मैनिफेस्टर एंड बहुत कुछ मिस्ट्री है उसके पास में, उस पर्सन के पास में, और बहुत कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं है वो करके निकल जाए जैसा वो चाहता है, चाहती हैं, जो भी हैं। तो जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र भी आ रहा था कहीं, तो ये मैसेज दे के चले जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पहले भी हो चुका है, बट होता है ना उनको खुद की इसमें ऐसा लगता है जैसे कि ज़्यादा पड़ी है, उनको खुद का इसमें ज़्यादा नज़र आता है। और ठीक है, देखते हैं और क्या चल रहा है। मैरिज, डेथ, ब्रेकअप। तो हाँ, आप लोगों का बैड कंडीशन चल रहा है, तो या तो ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है,
नहीं हुआ है तो रिलेशनशिप होने जैसा ही है ना। और उसको बचाने के लिए वही साम दाम दंड भेद इनके इन प्रकार में लगे हुए हैं, सही को गलत, गलत को सही साबित करने के लिए। मतलब कहते हैं उनको लग रहा है ना, लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज़ फेयर, लव एंड वॉर। तो वही पुरानी सोच, वही पुराना ख्याल कि सब कुछ जायज़ होता है प्यार में और वार में। तो महाशय या महाशया को भूल जाना चाहिए, वार से इंसान कोई एक देश जीत सकता है, कोई एक कंट्री जीत सकता है, कोई एक चीज़ जीत सकता है, और लव जो होता है वो दिल की बात होती है। तो अगर आप उसको खुश करने के लिए, उसके सुख के लिए कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर अपनी खुशी के लिए दूसरे को दर्द दे रहे हैं तो इसका तो भैया भुगतान करना पड़ता है। तो भुगतान हो रहा है, डेथ, मैरिज के जस्ट नीचे डेथ, सब खत्म हो गया। लेकिन आपने कुछ इस तरह का आपने छोड़ दिया, अपनी छवि कुछ ऐसी छोड़ी है आपने कि बंदा मरते दम तक, अंतिम सांस तक भुलाए नहीं भूल सकता है, नहीं भूल सकती है। जेंडर आप अपने हिसाब से तय कर लें। तो सोचते वहीं हैं, आके ख़त्म भी वहीं होता है। तो एक उनको लग रहा है कि हम कुछ भी करके वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे जहाँ सब ख़त्म हो गया है। ख़त्म होना अलग बात होता है, माइनस में जाना अलग बात होता है। जैसे कि ये मेमोराइज्ड है ना, मिसमेराइज्ड। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप होता है कि आप खुद तो खुश हो और इतना गंदी यादें किसी को दे के रखे हो, इतना ज़्यादा किसी के मेमोरी में कड़वाहट भर रखे हो। अगर वो सामने से हाथ दे के 4 स्टेप आपके साथ चल के लिया कि आपको लगता है म्यूचुअल लव है। तो कुछ इस तरह का बंदा जो अपनी सोच में रहने वाला, रहने वाली और अपनी दुनिया में जीने वाले, अपने हिसाब से चलाने वाले लोग हैं आपके पर्सन। और इस वक्त ब्रेकअप, डेथ सब ख़त्म हो रहा है। अब उनको एहसास हो रहा है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था, बहुत लाइटली लिए थे आपको, बहुत टेकन ग्रांटेड लिए थे। और इस वक्त दी हर्मिट जो है उनको ये जो म्यूचुअल लव का जो ढोंग था उनका ना, ये उनको लेके जा रहा है कहाँ, आत्मचिंतन की तरफ, सेल्फ थिंकिंग। जो कभी अपने लिए नहीं सोचे, आप शायद 1000 बार बोले होंगे आपको झूठा, सबको झूठा, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा, आपके साथ झूठा नहीं, सबके साथ झूठा। क्योंकि वो बंदा या बंदी एक झूठ में जीने वाला, मतलब ढोंगी पर्सन, ढोंगी पर्सन, जो जिनके पास मिस्ट्री हो, जो इस तरह का प्लानिंग गेम, रनर, चेजर। आप कैसे उससे, कुछ ऐसे व्यक्ति से आप अच्छी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, कैसे? तो और देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कबाड़ा किया है। तो यहाँ आ रहा है कि वो आपके साथ जैसे रीबर्थ, फिर से वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, फिर से इस रिश्ते को एक बार जीना चाहते हैं वो। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है, पता है, मैजिशियन अगेन आपका डेथ एंड द हर्मिट, सब मेजर आर्काना है, सब मेजर आर्काना, सब एक से एक बड़ी मिस्ट्री के है। ये 3 मिस्ट्री के कार्ड आए हैं, आप देखो। और नाइट ऑफ कप्स, तो अगेन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये बंदा या ये बंदी अगेन यहाँ पे वही आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो ये जो बंदा या बंदी है ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके दर्द को जो दिए हैं, बैड मेमोरीज जो आपको दिए हैं, सब कुछ जो ख़राब किए हैं, जो आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, जो आत्मचिंतन कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दे तो क्या दे, शुरू करे तो कहाँ से करे, कैसे करे, क्योंकि सारा तो उन्होंने ही किया है ना, सारा तो बहुत आत्मचिंतन में। आप देखो कितना सारा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना, कितना सोच में रहना, यार ऐसा क्या करें, यहाँ आप सोच में रहना, यार ऐसा क्या करें, आखिर ऐसा क्या करें कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखते हैं अभी क्या आया, कितना कार्ड आ रहा है अभी। द चैरियट,
अगेन मेजर अरकाना, यू नो। तो आपको एक बार उनको ये जो वो दी हर्मिट वाले जो मोड में गए हैं, वो ये चीज़ उनको बहुत कुछ सिखा गया है। दी हर्मिट वर्गो राशि के हो सकते हैं। दी हर्मिट डेथ जो है वृश्चिक राशि के है। यहाँ तो आ ही गया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन। एंड दी चैरियट कैंसर है। तो उनको ऐसा लग रहा है, जो भी आपके पर्सन है, सही गलत का एहसास हो गया है। अब उनको जो एक डायरेक्शन में चले जा रहे थे, अब उनको सही गलत का एहसास होने लगा है। समझ में आ चुका है कि क्यों खराब हुआ, आखिर ये यहाँ क्यों गया, कैसे गया। तो अब अवेकनिंग के प्रोसेस में आ रहे हैं। अब उनको लगता है 9 नंबर ख़त्म हो गया, 13 कार्मिक नंबर है, एंड 7 अवेकनिंग नंबर है। मैजिशियन फ्रेश फर्स्ट स्टार्ट एंड एस वन अगेन फ्रेश स्टार्ट एंड द कार्मा जो है द वर्ल्ड। आप कार्मा, आप लोगों का एक सर्कल जो है पूरा हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं आपके साथ, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, अगेन एंड अगेन सर्कल में आपको डाल के ये करते रहे हैं। इसीलिए आपके मेमोरी इतनी ख़राब है कि इस पर्सन की आदत है, आए जब आप देखें नॉर्मल है, अगला फिर से, जब तक मामला नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक आपके पास रहेंगे, थोड़ा सा नखड़े उखड़े उठाएंगे, थोड़ा आगे पीछे घूमेंगे। जैसे आप नॉर्मल हुए कि फिर वो अपनी वाली में लग जाएंगे। तो उनकी एक आदत है बार 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 वही चीज़ को करते रहना। ये फर्स्ट चीज़ आपके साथ, पहली बार ये चीज़ें नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं कि क्या बोलेंगे। अगर वो बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या एक्शन के तौर पे क्या लेंगे, क्या कुछ एक्शन लेंगे। तो पछतावा है उनको, नहीं फंसे पड़े हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बिल्कुल नहीं, ब्लाइंड है, समझ में नहीं आ रहा इधर से शुरू करे कि उधर से शुरू करे कि किधर से शुरू करे। तो एक समय में आपको बेवकूफ़ बना के ब्लाइंड फोल्ड करके बहुत जो मौज मस्ती किए हैं, आज वहाँ क्रॉस रोड पे खड़े हैं। पता नहीं चल रहा है इस रोड पे जाएं या इस रोड पे जाएं, मंजिल कहाँ मिलेगी, कौन सा रास्ता है। दोनों ही रास्ता अननोन है। आंखें बंधी पड़ी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। बातें, यादें कौवे की तरह पीछे काँव 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 काँव, जो पिछला उन्होंने जो भी किया है वो रिग्रेट एंड नेगेटिविटी सर चढ़ के बोल रहा है। और देखते हैं, सन जो है रिवर्स में आया है। और तो मतलब ही नहीं बनता कि उनको लग रहा है कि आपके पास आने से, एक्चुअली स्टेप उठाने से वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। इसीलिए वो डरे डरे समय से उनको अपनी गलती का खूब अच्छे से एहसास हो रहा है, खूब अच्छे से एहसास हो रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हो और उनको पता है कि हमारा रिश्ता जो है अब दलदल में आ चुका है। दलदल एक बार गया तो फिर वो घुसता ही चला जाएगा। तो उनको पता चल रहा है, ब्रेकअप साफ साफ नज़र आ रहा है, डेथ साफ साफ नज़र आ रहा है। तो उनको पता चल रहा है कि रिश्ते को उन्होंने कबाड़ा बना के रख दिया है ना, कबाड़ा कर दिया उन्होंने। अपना कोई एक नेचर, अपना कोई एक आदत, अपनी कोई एक हैबिट, अपनी कोई एक अकड़, जो आदत यहाँ थी वही आदत यहाँ तक है। मतलब उन्होंने खुद पे चेंज नहीं किया, खुद पे कोई सुधार नहीं किया, खुद पे कोई काम नहीं किया। 6 ऑफ कप अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी बंदी ने तय कर ली, लेकिन नेचर अभी भी वही है। कुछ ऐसी हैबिट है उनकी जो वो बुढ़े तक भी चेंज नहीं हो सकते, छोड़ नहीं सकते। मतलब कुछ ऐसा चीज़ है। यहाँ भी डॉगी है, यहाँ भी डॉगी है। बचपना में भी वही वाली हैबिट्स थे, अभी भी उनकी वही वाली हैबिट्स है। तभी तन तन्हा अकेले उसके साथ वही एक काम, अभी भी तन तन्हा अकेले वही एक काम। तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि उनको उनका डर खाए जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों की हालत कैसी है।
तो डर खाया जा रहा है उनको कि इसका क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा। और ब्रेकअप जैसे चीज़ से डर रहे हैं, सोसाइटी से डर रहे हैं, मैरिज है तो ऑब्वियस डर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर अपनी बाउंड्री बना रखी है तो एक ही लेते हैं। आप लोगों ने अगर बाउंड्री बना रखी है 9 नंबर, अगर आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो गया, इस रिश्ते में कोई दम नहीं है, आपने अपना बहुत अच्छे से निचोड़ 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 के दिए और इस हद तक दे दिए कि अब आपकी देने की हैसियत नहीं थी, तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी। अब उनको अब उनकी जगह दिखाई नहीं दिखाई, आपको अपनी जगह समझ में आ गई, अपनी एनर्जी समझ में आ गई, अपने आप को रोक लिया, बांध लिया। अब ना आप अपनी एनर्जी उनसे देते हो, ना उनकी एनर्जी को अपने तरफ आने देते हो। ठीक है, तो और एक कार्ड देख लेती हूँ। तो यह देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आ गया जस्टिस। तो आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। और दी हेरोफेंट एंड दी डेविल, आपको समझ में आ चुका है कि कितना भी निचोड़ के दे दो, ये डेविल वाला एनर्जी जो है, जो आपका बंदा बंदी है, ये सुधरने वाला नहीं है। कितना भी दे दो ये बंदा नहीं सुधरेगा, वहीं रहेगी। इसीलिए अब आपने सोच लिया कि नहीं, बहुत हो गया, अब हमको वही चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना है। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस कॉल हो रहा है। थोड़ा सा न्याय की प्रक्रिया में टाइम लगता है, ईश्वर जो होते हैं ना, किसी को सुधरने का टाइम देते हैं कि भाई अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। तो अगर कोई कर्मा का सर्कल चल रहा होता है तो थोड़ा उनको टाइम देते हैं। नहीं सुधरा तो लास्ट में फिर आता ही है जस्टिस, जजमेंट। तो जस्टिस आपके लाइफ में आएगा। आपने जो बाउंड्री सेट की हुई है कीजिए और उसको मेंटेन कीजिए, और अगर नहीं सेट किए हैं तो प्लीज़ बाउंड्री सेट कीजिए, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। आप अपनी एनर्जी को एवं किसी पे मत लुटाइए, टॉक्सिक पर्सन पे। और यूँ ही अगर आने जाने का रास्ता खोल रखे हैं, तो ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप अपने आप को सेफ रखिए, अपना कीमत समझिए और अपनी वैल्यू को, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, आप अपनी कदर नहीं करेंगे, तो आपकी कदर कोई नहीं करता। तो थैंक यू। ये थी आपकी पर्सन की लेट नाइट थिंकिंग, लेट नाइट सोच कि वो क्या सोच रहे हैं। और तो या ब्रेकअप के डर से डर रहे हैं, गुजर रहे हैं, सोसाइटी को जवाब देनी पड़ेगी, और अपनी चीज़ें को आत्ममंथन चिंतन कर रहे हैं, करने दीजिए। अच्छी बात है आत्मचिंतन करना। और आप अपने में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिला है, हमेशा दूसरों के लिए जीते आए हैं, तो अपने लिए आप, और आप जिएंगे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एक पॉजिटिव कार्ड है। आप जिएंगे क्योंकि ये कार्ड जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का है ये पॉजिटिव है, और ये बताता है कि बस इनफ, स्टॉप इट, अब और नहीं हो सकता, जहाँ हो वहीं रहो। तो ठीक है, अपनी एनर्जी सेव कीजिए। थैंक यू। अपना बेहद 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 ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू।